हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे या मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में पार्ट 3 रीजनिंग में घड़ी की बात। आज करते हैं पार्ट 4 में घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। गाइज, जब हम किसी घड़ी को किसी शीशे के सामने रखते हैं तो उसका समय हम जब देखते हैं तो कितना दिखाई देगा, ये सब क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3:25 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। आपसे दर्पण कहे, शीशा कहे, ठीक है, ये सब कहे तब की बात है। करना क्या होता है कि 3:25 का समय हो रहा है दर्पण में देखने पर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये घड़ी है 3:25, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन बनेगा। तो अगर हम इसके सामने एक शीशा लगा दें और अब शीशे में टाइम देखें तब कितना समय दिखाई देगा। तो ऐसे हम कब तक देखेंगे, और वैसे भी ऐसा क्वेश्चन सही नहीं बैठ सकता, फिर यह हमारा सही आंसर नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ बस एक चीज़ में से जोड़ना और घटाना होता है, बस वो है आपका 1160। ये इसका एक फॉर्मूला है 1160, और इसमें से आपको घटाना है जो घड़ी में टाइम दे रखा है 3:25। और घटा दो इसको, देखो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 8 में से 3 सॉरी 11 में से 3 गए 8। 8:35 का समय हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे 2360 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन हमें घटाना कब है 2360 में से, जब ये संख्या 12 से ऊपर हो तब की बात है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें कह रहा है एक घड़ी में 6:07 का समय, 6:07 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। तो 6:07 और आप 11:60 में से घटा दो तो ये बचा 53 और ये बचा 5, 5:53 का समय दिखाई देगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 11:60 में से घटाना होगा। कितने में से? 11:60 में से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। तो गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र ही 2 या 3 सेकंड का आंसर होगा निकालने के लिए। देखो 10:20 का समय, तो 11:60 में से आप घटा दो 10:20 का, ये 40 और ये 1:40 का समय हो रहा होगा। एक बात और गाइस, अगर हम आपसे कहें, क्वेश्चन कहता है कि दर्पण में देखने पर या शीशे में देखने पर, तो बात आती है सिर्फ और सिर्फ एक शीशे की। किसकी? एक शीशे की। यहां कोई घड़ी, इसके सामने कोई शीशा, और हमें टाइम बताना इसका। तो हमने बता दिया 11:60 में से घटाकर। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहे कि एक घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है, दूसरे दर्पण में देखने पर कितने में? दूसरे दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। बस आपको क्वेश्चन में इतना चेंज कर दे, बस और कुछ नहीं। अब से पहले शीशे में देख रहा था, लेकिन अब गए दूसरे शीशे में। तो गाइज आपको क्या करना होगा कि यही क्वेश्चन आपको 2 बार घटाना होगा। पहले 11:60 में 10:20 को घटाया, फिर जो 1:40 आया उसे फिर घटा दो 11:60 में से। जब 1:40 घटाओगे तो कितना आ गया? 10:20।
10:20 का समय आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 10:20 का समय तो हमारा क्वेश्चन में था। तो आप एक बात पॉइंट नोट करके लिख लो जरा कि जब भी शीशों की संख्या सम हो, जब भी शीशों की संख्या सम हो तो क्वेश्चन का जवाब ही हमारा आंसर होगा, या क्वेश्चन का टाइम ही हमारा आंसर होगा। अगर सम होता है तब, चाहे वो 2 कहे, 4 कहे, 6 कहे, 8 कहे, 10, 12, यहाँ 100, 200, एक्स वाई जेड वो सम संख्या कहे। और सम संख्या आप सभी जानते हो कि सम संख्या 2 से विभक्त होने वाली संख्या को कहते हैं। जब भी 2 से या 2 से कटने वाली कोई ऐसी संख्या जो सम हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वेश्चन का टाइम ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, अगर वो बात करे कि यहाँ तीसरे दर्पण में या किसी भी विषम संख्या दे दे, कोई भी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, एक्स वाई जेड 101, 203 या कोई भी ऐसी संख्या जो विषम हो, कहने का मतलब ये है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही घटाना होगा। क्या करना होगा? एक बार ही 1160 में से घटाना होगा और आपका जवाब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस बात समझ में आई यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक घड़ी में 11:30 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लेकिन देखो जितना क्वेश्चन अच्छा है उससे जल्दी आंसर भी मिलने की संभावना। कैसे कि 1160 में से आप घटा दो 1130 को तो कितना बचा? 30। यहाँ कितना बचा? 0। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि 0:30 कब होते हैं, ये तो हम पता ही नहीं। तो 0:30 जो होते हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, या तो आप, मैंने आपको बताया 23:60 में से घटा लो 11:30 को, कितना बचा? और ये 12:30, 12:30 हो रहे हैं। या फिर एक बात याद रखना कि आवश्यकता पड़ने पर जीरो की जगह 12 और 12 की जगह 0 मान सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको बता दी कि आप कह सकते हो कि आवश्यकता पड़ने पर 0 की जगह 12 और 12 की जगह 0 मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? फिर 12 मान सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बात नोट करके इसे भी लिख लो कि आवश्यकता पड़ने पर 0 की जगह 12 और 12 की जगह 0 मान सकते हैं। ठीक है गाइस, चले इससे आगे, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में 4:15 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? तो फिर वही 11:60 में से कम कर दो 4:15 को, 45 और ये 7, तो 7:45 का समय हो रहा है। बस आपको 11:60 में से घटाना है, कोई भी टाइम हो। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 0 आती है कहीं तो उसकी जगह 12 और 12 की जगह 0 मान सकते हैं, वो भी आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता पड़ती है तो मान लो, वरना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में 2:32 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? तो देखो 11:60 में जब आप घटाओगे 2:32 को, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 28। यहाँ कितना बचेगा? 9। तो 9:28 का समय, कितना? 9:28 का समय दिखाई देगा। ठीक है गाइस, ये बात आई जब भी वो दर्पण की बात करें। किसकी? दर्पण की बात करें, या हम कहें शीशे की बात करें।
ठीक है। अगर वो शीशे या दर्पण की बात करता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है कि 1160 में से घटा दो या 2360 में से घटा दो, अगर शीशे या दर्पण की बात करता है। ठीक है। अगर वो जल की बात करता है या पानी या क्षैतिज दर्पण की बात करें तो गाइज उसके लिए मैं नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूं। अब ध्यान दे रहा दोस्तों, अब ये जो कंडीशन चल रही है वो चैप्टर की लास्ट कंडीशन चलने वाली है, जल, पानी या क्षैतिज दर्पण। मैंने आपको आपकी स्टार्टिंग बताया था कि किस तरीके से मैंने आपको घड़ी को कराया है। घड़ी में कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं कि जिसमें घड़ी का क्वेश्चन नहीं आता हो, और आप बड़े आराम से अब कर सकते हो क्योंकि पूरा चैप्टर क्लियर होने की कंडीशन कगार पर है। तो गाइज यहाँ पर अब बात करेंगे हम जल और पानी या क्षैतिज दर्पण। इनमें जब भी किसी की बात करता है तब हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ टाइप में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो जरा, तो गाइज देखो जरा, बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। किसकी? जल प्रतिबिंब की। तो एक घड़ी में 10:15 का समय हो रहा है, जल में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? तो इसमें जो होगा वो जल वाली बात में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होगा 18:30। आपको हर क्वेश्चन 18:30 में से कम करना होगा। 10:15, तो यहाँ 15 बचा और ये 8 बचा, तो 8:15 का समय दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन करो जरा इसका, कि एक घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, जल में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? देखो जल्दी से कितना आया भाई, कितना आया? ठीक, 18:30। 8:20 दिखा था, 18:30 में घटाना है तो 10:10 का समय होगा। ठीक है, 10:10 का समय होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये 8:20 था, लिख दिया इसका। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? ठीक ठीक। देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 2:15 का समय हो रहा है, जल में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? तो यहाँ फिर 18:30 और 2:15, तो यहाँ कितना बचा? 15। यहाँ कितना बचा? 16। तो गाइज यहाँ जो टाइम दिखाया उसने 16:15 या 24 घंटे वाला समय दिखा दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या होगा कि जैसे ही 12 बजेंगे, 12 बजने के बाद आपको कितना बचा? 4:16 होने में, तो आप कह सकते हो कि ये टाइम जो होगा वो 4:15। अगर आपको ऑप्शन मिलता है 16:15 तो ठीक, वरना 4:15 आपका सही जवाब होगा। आपको अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 से ऊपर ले जाकर। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक घड़ी में 12:40 का समय हो रहा है, 18:30, 12:40, तो जल में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? गाइज यहाँ 30 में से 40 तो नहीं जाएंगे ना, ये 30 मिनट और ये 40 मिनट, तो आप एक काम करो, पूरा 1 घंटा यहाँ से उठा लो। ये 18 बजने, तो पूरा 1 घंटा जब यहाँ लाओगे तो 1 घंटे में होते 60 मिनट। 60 मिनट जब इधर ले जाओगे तो 30 पहले 60, ये 90 हो गया। 90 में से 40 गए तो 50 बचेगा। कितना? 1 घंटा यहाँ से लिया 60 मिनट का, 60 मिनट से इधर ले जाओगे तो ये 90 हो जाएगा। 30 मिनट ये और 60 वो, और 90 में से 40 गए तो 50 बचा। अब यहाँ 17 बचा, 17 में से 12 गए तो यहाँ आपका 5 बचा। ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, चलें अगले क्वेश्चन पे। अब एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ 12 की जगह 0 या 0 की जगह 12 मानना पड़ सकता है। जैसे मैंने पिछले टाइप में बताया था कि 12 की जगह 0 या 0 की जगह 12 कैसे मानते थे। अब यहाँ वही क्वेश्चन एक बार जल वाला आ गया कि 18:30 में से घटा दो। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी में 0:20, तो 0:20
20 मिनट, ये 18:30 है। तो देखो यहाँ कितना बचा 10। अब क्या होगा कि हमें ज़रूरत पड़ रही है 12 की, क्योंकि 18 तो यहाँ आएंगे नहीं, तो यहाँ मान लो 12, तो आवश्यकता पड़ने में 12 की जगह 0 या 0 की जगह 12 मान सकते थे। 12 और 6 18, तो हम कहते हैं 6:10 का समय हो रहा है। ठीक है गाइस, चलो ये भी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि एक घड़ी में 10:50, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ 10:50 का समय। तो आप 18:30 में से कम करोगे तो फिर 1 घंटा इधर लो, 1 घंटा लोगे 90 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 40, यहाँ 17 बचेगा, तो ये कितना बचेगा 7:40 का समय यहाँ दिखाई देगा इस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। तो एक घड़ी में 7:45 का समय हो रहा है, फिर घटा दो 18:30 में से 7:45, तो गाइज फिर कम पड़ गया, तो फिर 1 घंटा यहाँ से लो, फिर 90 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 45, यहाँ कितना बचा 17, 17 में 7 गए तो कितना हो गया 10। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं और आशा करता हूँ समझ में भी आए होंगे। ठीक है गाइस, अगर किसी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है और मुझे बता सकता है कि सर ये समस्या है। और अगर आपको किसी को भी कोई भी समस्या हो तो क्वेश्चन को उतार कर आप टेलीग्राम, जो आपको चैनल के नीचे लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम पर आप कर सकते हो। आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक कर आपको सोल्व करके दे दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हुआ घड़ी का चैप्टर। घड़ी का चैप्टर यहाँ आके पूरा क्लियर हो चुका पूरा। तो अब चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब हमें देखना होगा कि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो, आपका आंसर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। अगर किसी ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ, एक अच्छी और नए ट्रिकों के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।